हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं गर्ल फ्रॉम नोवेयर ड्रामा सीजन 2 की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 मिनी और 4 बॉडी स्टार्ट होती है और हम मिनी नाम के एक स्कूल गर्ल को देखते हैं जो की अपने पापा के साथ टीचर्स रूम में थी और उससे उसकी टीचर डांट रही थी एग्जाम में चीट करने के लिए। तो टीचर की बातें सुन के मिनी के पापा मिनी को टीचर से माफी मांगने बोलते हैं, बट मिनी एरोगेंटली बोलती है कि उसने चीटिंग नहीं किया है इसलिए वो माफी नहीं मांगेगी। तो मिनी की ऐसे बिहेवियर से मिनी के पापा उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर टीचर को बहुत सारे पैसे देते हैं ताकि वो मिनी को स्कूल से एक्सपेल ना करे। इसके बाद टीचर रूम से बाहर आने के बाद मिनी के पापा उससे बहुत ही डांटते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो मिनी उसके पापा से बोलती है कि इस बार उसने सच में ही कोई चीटिंग नहीं किया है, बट उसके पापा जानते थे कि मिनी पूरी ही झूठ बोल रही है क्योंकि वो कभी भी पढ़ाई नहीं करती थी। तो मिनी की झूठ से गुस्सा होकर उसके पापा उससे उसकी गाड़ी ले लेते हैं और उसको 1 महीने के लिए घर में बंद कर देते हैं। बट मिनी उसके पापा की बात नहीं सुनती और घर से गाड़ी लेके बाहर चली जाती है और फिर ड्रंक होके गाड़ी चलाने लगती है और इसके साथ साथ उसकी फ्रेंड JTM से बातें करने लगती है। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिनी को लोएन नाम की किसी लड़की ने एग्जाम में पास करवाने में हेल्प किया था और इसके बदले मिनी ने उसे पैसे भी दिए थे। तो मिनी को लगता है कि शायद लोएन ने ही टीचर को बता दिया था कि मिनी ने उसके एग्जाम पेपर को कॉपी करके एग्जाम में पास किया है और इसके लिए ही टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया है। तो ड्रंक होकर गाड़ी चलाते हुए अचानक गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली जाती है और मिनी की गाड़ी एक दूसरे गाड़ी को टक्कर मारती है, जिस गाड़ी में फ्लोएन, नैनो और उसके साथ साथ 2 और स्टूडेंट्स थे और वो चारों ही मिनी के गाड़ी के टक्कर मारने से मर जाते हैं। तो मिनी गाड़ी से उतर के उस चारों लोगों को देखने जाती है। तो मिनी जब उस गाड़ी के पास जाके पहुंचती है तब वो देखती है कि फ्लोएन जिंदा है और वो मिनी से मदद मांगती है उसको बचाने के लिए। और फ्लोएन को जिंदा देख के मिनी को याद आती है कि शायद फ्लोएन ने ही टीचर से उसकी शिकायत किया था जिसके लिए उसे टीचर से पनिशमेंट मिली है। तो ये याद आने के बाद गुस्से में मिनी फ्लोएन की हेल्प नहीं करती और ये देख के नैना भी घायल हालत में मिनी को बोलती है कि क्या उसे फ्लोएन की हेल्प नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के मिनी डर जाती है और डर के मारे उसके पापा को फोन करके सब कुछ बताती है। यहाँ सीन कट होती है और हम देखते हैं कि पुलिस और मीडिया वाले उस एक्सीडेंट वाली जगह पर है। तो मीडिया मिनी के पापा से पूछते हैं कि क्या मिनी ड्रंक होकर गाड़ी चला रही थी। तो इसके जवाब में मिनी के पापा बोलते हैं कि मिनी ड्रंक नहीं थी और वो एक एक्सीडेंट है। आगे मिनी घर आके उसके पापा से बोलती है कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसके गाड़ी का ब्रेक खराब होने की वजह से ही गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी और वो एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर वो उसके पापा को उससे कैसे भी करके इस एक्सीडेंट की चार्जेस से फ्री करने बोलती है। तो उसके पापा अगले दिन मीडिया में ये बयान देते हैं कि उस एक्सीडेंट में मिनी की कोई भी गलती नहीं थी, उसने तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया है और वो एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के कुछ पार्ट्स के फेलियर की वजह से ही हुआ है। और ये न्यूज जब मिनी के स्कूल के स्टूडेंट्स देखते हैं तब वो लोग समझ जाते हैं कि मिनी के पापा पूरा ही झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि मिनी ड्रिंक करती थी। इसके बाद से इस एक्सीडेंट की घटना वायरल हो जाती है और सोशल मीडिया में सभी मिनी के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं और स्कूल में भी मिनी से कोई भी बातें नहीं करते, यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड JTM भी उससे कोई भी बातें नहीं करती क्योंकि वो भी जानती थी कि मिनी के लापरवाही की वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद मिनी की मेंटल हालत उस एक्सीडेंट के बाद से धीरे धीरे खराब होने लगी है और उसे जगह जगह पर सिर्फ वो चारों लड़कियों की घायल चेहरे ही दिखाई देते हैं। आगे मिनी के पापा मिनी को इस केस से बाहर निकालने के लिए लॉयर के कहने पर उसको कोर्ट रूम में जो भी बोलना है सब कुछ एक पेपर में लिख के देते हैं और मिनी को वो सब कुछ याद करके कोर्ट में बोलने बोलते हैं। तो मिनी पहले ये सब करने से राजी नहीं होती बट बाद में उसके पापा के कहने पर उसे करना पड़ता है। फिर वो कोर्ट में गवाही देने जाती है और कोर्ट से बाहर निकल के वो जब मीडिया से बातें करती है तब अचानक उसके सामने एक अल्कोहल की बोतल आती है जिसको देख के वो बहुत ही डर जाती है, बट उसके पापा इस सिचुएशन को कैसे भी करके संभाल लेते हैं। फिर मिनी के पापा पैसे खिला के इस केस से मिनी के ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसको क्लियर कर देते हैं और कोर्ट से वर्डिक्ट आती है कि मिनी
को सिर्फ विक्टिम्स की फैमिली को जुर्माना देना पड़ेगा, इसके अलावा उसे कोई भी जेल नहीं होती। फिर कोर्ट से आते वक्त जिस गाड़ी में मिनी और उसकी फैमिली थे, उस गाड़ी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद मिनी को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो उसी गाड़ी में है जिस गाड़ी को उसके गाड़ी ने टक्कर मारा था। फिर वो उसके सामने नैनो को देखती है। फिर नैनो सोशल मीडिया में लोगों ने मिनी के अगेंस्ट जो भी कमेंट किए थे उसको पढ़ती है और उन लोगों ने जो भी लिखा था उस विश को एक एक करके पूरा करती है। जैसे कि किसी ने लिखा था कि मिनी को लंगड़ा हो जाना चाहिए, तो नैनो उस विश को पूरा करती है और दो लोग आके मिनी के पैर में बहुत ही मारते हैं। ऐसे ही फिर किसी और के विश के मुताबिक नैनो कुछ लोगों से मिनी को थप्पड़ मरवाती है। फिर फ्लोएन के मम्मी पापा के विश के मुताबिक नैनो उन लोगों से मिनी को मरवाती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाती है और मिनी नींद से जगती है और देखती है कि वो बिल्कुल ही ठीक है, तो उसे लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। फिर वो उसके पापा से बातें करने लगती है। तभी अचानक वो नैनो को देखती है और नैनो से बोलती है कि अब उसे लास्ट में एक और आदमी का विश पूरा करना है, जो कि मिनी के पापा का विश है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिनी के पापा मिनी से फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे गला दबाकर मारना चाहते थे और यही होता है। अचानक मिनी के पापा उसको गला दबा के मार देते हैं और ये सब कुछ जब हो रहा था तब नैनो मिनी को बोलती है कि यही उसके लिए सबसे अच्छा सजा है और उसके पापा ही उसको ये सजा दे सकते हैं। यहाँ सीन चेंज होती है और हम मिनी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बहुत ही घायल थी। तभी वहाँ नैनो आती है, जो कि मिनी को बोलती है कि अगर उसने पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया होता तो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ यूरी नाम की एक लड़की आती है, जो कि मिनी को उस दिन का फोटो दिखाती है जहाँ पर मिनी ड्रिंक करके गाड़ी चला रही थी। फिर यूरी मिनी से बोलती है कि अब उसके पापा उसको बचा नहीं सकते। ये बोल के वो मिनी के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को खोल देती है। यहाँ सीन कट होके नैनो को दिखाती है और उसके पास यूरी आती है और यहाँ हमें पास्ट की एक सीन से पता चलता है कि जिस 4 लड़कियों को मिनी ने मारा था उस 4 लड़कियों में एक लड़की थी यूरी। इसके बाद नैनो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है कि तभी ऊपर से मिनी की बॉडी गिरती है। इसका मतलब शायद यूरी ने मिनी को ऊपर से नीचे धक्का देकर गिराया था और यहाँ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो इस एपिसोड में मिनी को कुछ लोग जो बार बार मार रहे थे वो सब मेरे हिसाब से शायद मिनी का सपना था, जो कि नैनो ने मिनी को अपने सुपर पावर को यूज करके दिखाया था। और सिंस नैनो कानून के हिसाब से मिनी को सजा नहीं दे सकती थी, तो इसीलिए वो मिनी को इतना मेंटल स्ट्रेस देती है कि मिनी के लिए मौत ही उन सब स्ट्रेस से भागने का आसान रास्ता लगने लगता है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @dramasanki और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।